मुस्लिम भाइयों के घर कैसे घर के घर तोड़े जा रहे हैं, और जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो पुलिस आयुक्त थे वहाँ के, जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे, जो वहाँ ड्यूटी से भाग गए थे, उनसे सरकार सवाल नहीं कर रही है। ये बात में जो घटना हुई है उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग भेष बदल के पहुंचे हैं, और जो मोनू मानेसर जैसे आतंकी लोग हैं उनको सरकार अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा बचता है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, सांप्रदायिकता का एजेंडा। मुस्लिम भाई भी समझ गए हैं, सिख भाई भी समझ गए हैं, हमारे देश का दलित शोषित वंचित वर्ग भी समझ गया है कि इनकी जो हिंदू मुस्लिम की काट की आंडी है, ये बार बार जो चढ़ जाती है, इस बार हम इनकी जो काट की आंडी है वो नहीं चढ़ने देंगे। महंगाई से मार रखा है, महंगाई पे बात नहीं कर रही है लोग, भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रही है लोग, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे। सुबह से शाम तक गोदी मीडिया सिर्फ एक एजेंडा चला रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। नू मेबात में जो हिंसा हुई है, क्या लगता है कि राहुल गांधी इस तरह की अल्पसंख्यकों पर हिंसा पर या जो बुलडोजर चल रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े करते हुए सदन में नजर आएंगे? राहुल जी सदन में दिखाई देंगे और प्रधानमंत्री जवाब देते हुए दिखाई देंगे मणिपुर पर, तमाम महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं सदन में। देखो साहब, एक चीज तो स्पष्ट है कि आने वाला ये जो सप्ताह है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, और बीजेपी के तमाम नेताओं के चेहरे पे सिकन आ गई होंगी कि अरे भाई हमने तो कुचक रख के राहुल जी को जो है संसद से बाहर कर दिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया कि ये लोग ना चाहते हुए भी जो लोकतंत्र की आवाज इन्होंने दबाने की कोशिश की थी, अब राहुल जी इनसे सवाल करेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। अब तो वो सोशल मीडिया पे वो फोटो भी वायरल हो रहा है मोदी जी का पानी पीते हुए, तो कहीं ना कहीं मोदी जी अब पानी पीने पे विवश हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मोदी जी कैसे जवाब देंगे, किस तरीके से मोदी जी राहुल जी के सवालों पे जवाब दे पाएंगे, क्योंकि एक तो मणिपुर की समस्या है, दूसरा आप देख रहे हैं हरियाणा जल रहा है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है, अडानी का सवाल वैसे के वैसे ही खड़ा हुआ है, तीसरा ये जो यूसीसी के नाम पे एक जो इन्होंने एक एजेंडा शुरू किया है, चौथा जो ये लोग दिल्ली का जो एक विधेयक लेके आए हुए हैं, आज ये बिल पास करा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे चोट मारने का कोशिश है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी के जो ये फैसले हैं ये लोकतंत्र के लिए बड़े ही घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो इस पे विपक्ष की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, राहुल जी के आ जाने के बाद से मुझे लगता है कि विपक्ष को हौसला मिलेगा। अरुणेश जी, जिस तरह से अभी हाल ही में नू मेबात में जो हिंसा हुई है, क्या लगता है कि राहुल गांधी इस तरह की अल्पसंख्यकों पर हिंसा पर या जो बुलडोजर चल रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े करते हुए सदन में नजर आएंगे? देखो साहब, 2014 के बाद से अगर कोई आदमी और अगर कोई पार्टी किसी भी दल के लिए, किसी भी जाति के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो, अगर किसी के लिए आवाज़ उठाई है तो वो सिर्फ राहुल जी ने उठाई है। हाथरस में दलित बेटी के साथ दुराचार हुई, हत्या हुई, तब राहुल जी वहाँ पहुँचे। आप देख लीजिए मणिपुर के लिए राहुल जी सबसे पहले पहुँचे। आप देख लीजिए कहीं भी कोई घटना होती है तो राहुल जी सबसे आगे रहते हैं, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारे जो नेता हैं वो मेवात के लिए भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मेवात भी पहुँचेंगे और वहाँ के लोगों से उनका दुख दर्द बांटेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना कि मुस्लिम भाइयों के घर कैसे घर के घर तोड़े जा रहे हैं, और जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो पुलिस आयुक्त थे वहाँ के, जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे, जो वहाँ ड्यूटी से भाग गए थे, उनसे सरकार सवाल नहीं कर रही है, और जो मोनू मानेसर जैसे आतंकी लोग हैं उनको सरकार अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही है। सरकार खुद चाह रही है, क्योंकि ये तमाम मुद्दे में फेल हो चुके हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सब पे ये फेल हो चुके हैं। तो इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा बचता है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, सांप्रदायिकता का एजेंडा। तो ये अपने उसी एजेंडे पे लगे हुए हैं, और जनता भी समझ गई है, मुस्लिम भाई भी समझ गए हैं, सिख भाई भी समझ गए हैं, हमारे देश का दलित शोषित वंचित वर्ग भी समझ गया है कि इनकी जो हिंदू मुस्लिम की काट की आंडी है ये बार बार जो चढ़ जाती है, इस बार हम इनकी जो काट की आंडी है वो नहीं चढ़ने देंगे। यहाँ मेवात में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और वहाँ मणिपुर में आप देखिए हिंदू ईसाई कर रहे हैं।
ये हर समाज पे प्रहार डाल रहे हैं। और जहाँ पे इनको धर्म का एंगल नहीं मिलता वहाँ ये दलितों को परेशान करते हैं, आदिवासियों को परेशान करते हैं, पिछड़ों को परेशान करते हैं। कुल मिला जुला के इन्हें सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करना है। कुछ जो इनके चंद मुट्ठी भर व्यापारी लोग हैं उनकी जेबें तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं। और देश की जनता को इन्होंने बदहाल छोड़ रखा है। देश की जनता को इन्होंने बिल्कुल ही, महंगाई आप देख लो, महंगाई से मार रखा है। महंगाई पे बात नहीं कर रहे ये लोग, भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहे ये लोग, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे। सुबह से शाम तक गोदी मीडिया सिर्फ एक एजेंडा चला रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मुझे ये नहीं समझ में आता कि देश सांप्रदायिकता से चलेगा या जो अहम मुद्दे हैं उन पे चलेगा। पर जैसे आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया, मेवात के अंदर जो वीडियो सामने आए उसमें गोदी मीडिया और छुपाता हुआ नजर आया कि ये पुलिस के लोग हैं, जबकि कई फैक्ट चेक ऐसे आए जिसमें वो बजरंग दल के लोग निकले। देखो साहब, स्पष्ट है मेवात में जो घटना हुई है उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग भेष बदल के पहुंचे हैं। और ये चीज़ें कई वीडियो में सामने आ चुकी हैं। इसको पुलिस भी बचाता हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस का जो दौरा चरित्र है वो ऐसे देख लो आप, मेवात में तो वहाँ से ये गायब हो गए, ठीक है। और बरेली में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी, उन्होंने दंगा रोकने की कोशिश की, दंगा रोक ही दिया, तो उनको क्या इनाम दिया साहब? उनका ट्रांसफ़र कर दिया। भाई ये हमें ईमानदारी नहीं समझ में आई कि ईमानदारी का ये इनाम मिलता है कि साहब आप ट्रांसफ़र ही कर दो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ही दंगे करवा रही है। और ये पूरी तरीके से नीचता के, इन्होंने मानवता की सारी हदें तोड़ दी हैं। अब ये सिर्फ नीचता पे आ गए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिखाई दे रही है, कैसे भी साहब हमारी सत्ता बच जाए। अब आप हमें बताओ साहब, आज तक हमने कभी हरियाणा में इस तरीके से सांप्रदायिक दंगे सुने थे? नहीं सुने थे। हरियाणा बहुत शांत प्रदेश था। इन्होंने पूर्वोत्तर जो राज्य भी थे, मणिपुर के अलावा जो राज्य थे उधर के, वो भी सारे शांत राज्य थे, वहाँ भी दंगे भड़का दिए, हरियाणा में भी दंगे भड़का दिए। और ये पूरे देश में मोदी जी ने केरोसिन छिड़क दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे देश को ये किस कदर ये जो है देश में दंगे फैला के ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब पूरे देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में हम लोग ना फंसे, हम लोग इनकी चालबाजियों में ना फंसे। हम इनसे सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पे सवाल करें कि साहब महंगाई कब कम होगी, बेरोजगारी कब जाएगी, भ्रष्टाचार कब हटेगा, किसानों को एमएसपी कब मिलेगी, बहन बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है उसमें दुराचारियों को सजा कब मिलेगी, अडानी के सवाल पे साहब कब जवाब दोगे, मणिपुर पे कब जवाब दोगे। हमें इन पे मुद्दे पे घेरना है, इनकी पिच पे हमें नहीं खेलना। अरुणेश जी, अब जब आपके कैप्टन टीम के साथ होंगे तो जो आने वाले मैच हैं उनमें क्या लग रहा है कि बैकफुट पर नजर आएंगे मोदी जी, और किन मुद्दों पर अहम चर्चा? भाई बैकफुट पे तो आ ही चुके हैं, इसी वजह से मोदी जी पीछे छुपे हुए हैं। अब अमित शाह जी को उन्होंने सदन में भेज दिया है, मोदी जी कहाँ चर्चा करना चाह रहे हैं? मोदी जी तो गायब है। मोदी जी क्या कह रहे हैं साहब? इंडिया नहीं है, घमंडिया है, जगह जगह मेरा बूथ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन संसद का जो सत्र चल रहा है वहाँ नहीं आ रहे। मोदी जी पूरे देश का दौरा कर सकते हैं, उसके लिए इनके पास समय है, लेकिन संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए इनके पास समय नहीं है। खड़गे साहब सवाल करते हैं, उनका माइक म्यूट कर देते हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सवाल करते हैं, उनको बाहर कर देते हैं। आप पर आरोप लगता है कि आप चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। साहब ये तो वही बात हो गई कि साहब पत्थर भी मारे अपनों ने और जहर पिलाया अपनों ने। अपनों के सितम जब ऐसे हो तो गैरों के सितम से क्या डरना। शोर भी यही लोग मचा रहे हैं, माइक भी यही लोग म्यूट कर रहे हैं। और आप मुझे बताइए, एक भी बीजेपी का सांसद सदन से बाहर किया गया हो? सदन से कौन बाहर किया जा रहा है? विपक्ष का सांसद जो सवाल कर रहा है सरकार से, उसे सदन से बाहर कर दो। अब हमें ये बताओ साहब, संसद का सदन फिर किस लिए होता है? आप विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दोगे। विपक्ष सवाल कहाँ से करते? अपनी तरफ से तो सवाल नहीं लाते। विपक्ष जो जनता के सवाल होते हैं, जनता विपक्ष के सांसदों को जो सवाल लिख के देती है, जब सांसद अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो उनसे क्षेत्र की समस्या पूछते हैं, उस समस्या को वो लिख के लाते हैं और उससे सरकार से आके संसद का जब सत्र चलता है तो उसमें सवाल करते हैं। अब आप साहब विपक्ष के सांसदों के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, उनको सदन से बाहर कर देते हो, उनके माइक म्यूट कर देते हो, उनकी सदस्यता रद्द कर देते हो, उनके ऊपर क्रिमिनल केस लगा देते हो। तो आप बताओ साहब, लोकतंत्र कहाँ बचा? आपने तो तानाशाही लगा रखी है।
है। और इस तानाशाही का जो जवाब है, अब चुनाव आने वाला है, 5 राज्यों के चुनाव आ रहे, इसमें इनका सुपड़ा साफ होगा। फिर 2024 में जिस तरीके से ये लोग आए थे ना झूठ परोस के, उसी तरीके से देश की जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब इनको हम, जो ये लुटेरे लोग हैं, ये जो झूठे लोग हैं, जो ये पाखंडी लोग हैं, जो ये पापी लोग हैं, ये किसानों को परेशान करते हैं, ये बहन बेटियों को परेशान करते हैं, ये युवाओं को परेशान करते हैं, तो इनको सत्ता से बाहर ही करना है, क्योंकि ये लोग जनता के लिए काम नहीं कर रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.